हैज़ की हालत यानी पीरियड की हालत में रोज़ा और नमाज का हुक्म क्या है। अगर किसी बालिगा औरत को हैज़ आ रहा है, बालिगा लड़की को हैज़ आ रहा है, तो उस सूरत में वो रोज़ा रख सकती है या नहीं रख सकती, वो नमाज पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती, उसको रोज़ा छोड़ना चाहिए या रखना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और कब तक नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर रोज़ा रखना चाहिए तो कब तक नहीं रखना चाहिए, पहले का हुक्म क्या है, बाद का हुक्म क्या है। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप इसको गौर से समझ लीजिए। रोज़े की हालत में नमाज का जो हुक्म है वो ये है कि अगर किसी को हैज़ यानी पीरियड आ रहे हैं, जो अय्याम माहवारी होती है, हैज़ के दिन होते हैं, यानी हर महीने में आदत के मुताबिक 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 8 दिन, इस तरीके से जो अय्याम हैज़ होते हैं, उन दिनों में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा, यानी उसके लिए नमाज की छूट है। और नमाज की ऐसी छूट है, ऐसी रुखसत है कि फिर जब वो उन दिनों से फारिग हो जाए, फारिग होने के बाद भी उस पर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं लगेगा, यानी उन दिनों में जो उसकी नमाज छूट गई थी वो नमाज उसके लिए मुआफ़ है, वो नमाज दोबारा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो रोज़े हैं कि अगर कोई रोज़ा रखता है तो गुनहगार होता है। इन दिनों में शरीयत इजाज़त देती है कि आप रोज़ा, क्योंकि शरीयत इजाज़त दे रही है कि अय्याम हैज़ में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और वो रोज़े जो इन दिनों में छूट जाते हैं, वो रोज़े जो इन अय्याम में छोड़ने की इजाज़त तो है, लेकिन ये नमाज की तरह इसका हुक्म नहीं है। अय्याम हैज़ में छूटी हुई नमाज दोबारा नहीं पढ़नी है, उसके लिए रुखसत है, वो आपके लिए मुआफ़ है। लेकिन रोज़ों का हुक्म ये है कि जब ये दिन गुज़र जाएं, इन दिनों को गुज़ारने के बाद में आप उन रोज़ों की क़ज़ा रखेंगे। यानी अगर आपने कोई रोज़ा उन दिनों छोड़ा था या छूटा था तो उसकी क़ज़ा आपको बाद में रखनी पड़ेगी। एक सवाल ये भी होता है कि जिन लोगों को अय्याम हैज़ चल रहे होते हैं, हैज़ आ रहा होता है, उन दिनों में अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो क्या वो लोग खाना पीना जो है वो छुपकर खाएं या खुले में खाएं, इसके लिए क्या हुक्म है। तो हैज़ की हालत में जिनके रोज़े छूट जाते हैं उनको शरीयत की तरफ से तो फुल इजाज़त है, वो चाहें खुलकर खा लें चाहें छिपकर खा लें, यानी उनके लिए कोई क़ैद नहीं है, चाहे वो सामने किसी के खा लें या सामने ना खाएं, छुपकर खा लें, वो क़ैद तो नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि छुपकर खाना बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि ख़ास तौर से हैज़ वाले के लिए वो उसको चाहिए कि वो खुलकर ना खाए। अगर खाएगी तो गुनहगार तो नहीं होगी, लेकिन छुपकर खाना बेहतर है, अच्छा है।